हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं ड्रग इंटरेक्शन का बेसिक पॉइंट्स कुछ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ड्रग इंटरेक्शन का डेफिनेशन है चेंज इन द ड्यूरेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स और बोथ ऑफ वन ड्रग बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सम अनदर ड्रग। मतलब क्या है, अगर कोई हम लोग ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी पे, उसके साथ कोई और ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो उसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है। आइदर उसका ड्यूरेशन चेंज हो रहा है या फिर मैग्नीट्यूड या फिर दोनों चेंज हो रहा है। ड्यूरेशन मतलब कोई ड्रग अगर 2 घंटा एक्ट करने वाला है तो हो सकता है 3 घंटा एक्ट करे या 1 घंटा एक्ट करे बॉडी पे। और उसका मैग्नीट्यूड मतलब जितना इंटेंसिटी से वो एक्ट करने वाला था, जितना उसका पोटेंसी था, ठीक है, जितना अगर पेन रिड्यूस करना था, अगर सपोज हेडेक हो रहा है तो जितना पेन रिड्यूस करना था उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दे रहा है या फिर बहुत कम रिड्यूस कर रहा है, तो दोनों को हम लोग ड्रग इंटरेक्शन के कैटेगरी में रखेंगे। अब जैसे ही हम ड्रग इंटरेक्शन का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक ख्याल आता है कि बहुत बुरा चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ड्रग इंटरेक्शन हमारे लिए यूज़फुल भी हो सकता है और कुछ हार्मफुल भी हो सकता है, लेकिन दोनों को हम लोग ड्रग इंटरेक्शन के कैटेगरी में रखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रोबेनिसिड और पेनिसिलिन, दोनों को अगर हम एक साथ एडमिनिस्टर करते हैं तो पेनिसिलिन का जो लेवल है ब्लड में वो बढ़ जाता है क्योंकि इसका रीनल एक्सक्रीजन घट जाता है, बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा जल्दी, तो उस टाइम पेनिसिलिन ज़्यादा एक्शन देगा अपना। ठीक है, पेनिसिलिन का डोज हमको कम करना पड़ेगा, तो ये अच्छा ड्रग इंटरेक्शन है, हमारे लिए यूज़फुल ड्रग इंटरेक्शन है। दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आयरन टैबलेट आप ले रहे हो और उसी टाइम कैल्शियम टैबलेट ले लेते हो आप, तो दोनों का जो बायोबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाता है, दोनों एक दूसरे के एक्शन को रिड्यूस कर देते हैं, तो ये एक प्रकार का हार्मफुल ड्रग इंटरेक्शन है। ठीक है, तो इसी प्रकार के बहुत सारे ड्रग इंटरेक्शन है और ऐसे हमारे पास लगभग 1600 ड्रग इंटरेक्शन का केस है जो कि रिपोर्टेड किया गया है, डॉक्यूमेंटेड किया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन सबको याद रखना तो ज़रूरी नहीं है, सबको याद रख भी नहीं सकते हम लोग। तो जो ड्रग हम लोग एडमिनिस्टर करने वाले हैं बॉडी पे, उसका एक प्रोफाइलिंग किया जाता है कि ये किसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, तो उस टाइम वो ड्रग को हम लोग नहीं चलाते। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें भैया, तो कुछ ड्रग इंटरेक्शन हमको याद रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए वो, क्योंकि एज ए फार्मासिस्ट हम ही ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो कि मेडिकल सर्विस में हम लोग ड्रग इंटरेक्शन को रोक सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ से ड्रग डिस्पेंस होता है, तो हम लोग वहाँ पर अगर नॉलेज रहेगा तो रोक सकते हैं। इसलिए ड्रग इंटरेक्शन जो है बहुत मेजर पोर्शन कवर करता है फार्मासिस्ट जैसे एग्जाम में। जीपैट और डीआई में भी ये पूछा जाता है, लेकिन फार्मासिस्ट में तो ड्रग इंटरेक्शन पता ही रहना चाहिए आप लोग को। अब हम समझ लेते हैं कुछ ऐसे कैटेगरी के ड्रग जिसमें ड्रग इंटरेक्शन बहुत कॉमन है और इसको हमको याद रखना चाहिए एज ए फार्मासिस्ट। तो पहला कैटेगरी है ऐसा ड्रग जिसका थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत कम होता है। थेराप्यूटिक इंडेक्स मतलब ऐसा एक विंडो जिसमें अगर हम लोग डोज को ऊपर नीचे करें तो ड्रग इंटरेक्शन देखने को मिल सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, पैरासीटामोल है, 500 mg लेते हैं हम लोग, लेते हैं ना, अगर उसको 510, 520, 530 तक भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन 650 तक चलता है ना डोलो में, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जिसको अगर 500 mg बोल दिया तो 500 mg ही लेना है। अगर उसको 490 किया या 510 mg किया मैं, तो उसमें या तो एक्शन नहीं आएगा या फिर बहुत ज़्यादा एक्शन आएगा, टॉक्सिक एक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो उस कैटेगरी के ड्रग को बोलते हैं ड्रग विद द लो थेराप्यूटिक इंडेक्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि डिगॉक्सिन है, लिथियम है, ये एक फिक्स्ड डोज पे ही होना चाहिए बॉडी पे, अगर कम या ज़्यादा हुआ तो या तो एक्शन नहीं आएगा या फिर टॉक्सिक एक्शन आ जाएगा। सेकंड कैटेगरी के ड्रग हैं, कुछ ऐसे ड्रग होते हैं हमारे बॉडी पे जो जाते ही हमारे बॉडी के एंजाइम को या तो बढ़ा देंगे या घटा देंगे, इसी को एंजाइम इंड्यूसर या इनहिबिटर बोलते हैं। ठीक, तो ऐसे कैटेगरी के ड्रग को भी हमको बहुत ही मॉनिटर करके एडमिनिस्टर करना पड़ता है, ये भी ड्रग इंटरेक्शन जल्दी शो करते हैं। थर्ड कैटेगरी का ड्रग है जिसमें हम लोग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स देखते हैं। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स मतलब जिसका रेट ऑफ एलिमिनेशन उसके प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इसका और डिटेल अगर वीडियो आप लोग देखना चाहोगे तो मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन पे, मेरा ही वीडियो है, उसको जाकर देख सकते हो। तो ऐसे ड्रग भी जल्दी से ड्रग इंटरेक्शन शो करते हैं, जैसे कि फेनिटोइन है, थियोफाइलिन है, ये सब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स शो करते हैं। फोर्थ कैटेगरी का ड्रग है, कुछ ऐसे ड्रग भी हैं जो प्रोलॉन्ग्ड एक्शन शो करते हैं। ठीक है, बहुत घंटे तक, दिन तक, हफ्ते तक अपना ड्रग का एक्शन शो करते रहते हैं, वो भी ड्रग इंटरेक्शन शो करते हैं, क्योंकि उस बीच और कोई ड्रग हम लोग देंगे तो वो इंटरेक्ट करेगा। जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, एंटी एरिथमिक ड्रग है, ये सब क्या है, प्रोलॉन्ग्ड एक्शन ड्रग है, तो इसमें भी ड्रग इंटरेक्शन जल्दी देखने को मिलता है। इसके बाद का जो कैटेगरी है वो है ह्यूमन बॉडी खुद से, मतलब कुछ ऐसे ह्यूमन बींग्स जिसमें हमको ड्रग इंटरेक्शन बहुत कॉमन है। फॉर एग्जांपल जैसे बहुत छोटे बच्चे या बहुत एल्डर पेशेंट जो है, ऐसे पेशेंट जो बहुत बीमार रहते हैं, कुछ ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, जैसे कि है ना लीवर, किडनी अगर डिसफंक्शन हो रखा है, तो इस कंडीशन में भी एक नॉर्मल डोज जो है ड्रग का वो भी ड्रग इंटरेक्शन शो कर सकता है। तो ये सब कंडीशन है जिसमें हम लोग ड्रग इंटरेक्शन देखते हैं, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको भी अगर देगा घुमा के तो आप लोग को दे सकता है ऑप्शन में डाल के। तो आज की वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं ड्रग इंटरेक्शन का। ठीक है, टिल देन
thanks for the watching. Thank you.